प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं NCERT द्वारा संचालित 10वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी द्वितीयो भाग के चतुर्थः पाठ शिशुलालनम के प्रश्नोत्तर कार्य को लिखित रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह प्रश्नोत्तर CBSE एवं विभिन्न राज्यों द्वारा संचालित परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। अतः यदि आप इन प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो लीजिए, प्रस्तुत है चतुर्थः पाठः शिशुलालनम के प्रश्नोत्तर कार्य। पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में आपको इसका उत्तर लिखना है। देखिए प्रश्न को, कुश लवौ कम उपसृत्य प्रणमतः। कुश और लव किसके पास जाकर, किसके नज़दीक जाकर प्रणाम करते हैं? तो उत्तर होगा रामम। कुश और लव राम के नज़दीक जाकर प्रणाम करते हैं। अगला प्रश्न, तपोवनवासिनः कुशस्य मातरम केन नामना आह्वयन्ति। तपोवन में निवास करने वाले लोग कुश की माँ को किस नाम से बुलाती थी? तो उत्तर होगा देवी। अगला प्रश्न, वयो अनुरोधात कह लालनीयः भवति। आयु के कारण कौन लालनीय होता है? लालनीय का अर्थ है प्यार करने योग्य। आयु के कारण कौन प्यार करने योग्य होता है? तो उत्तर होगा इसका शिशुजनः। अगला प्रश्न, केन संबंधेन वाल्मीकि लवकुशयोः गुरु। किस संबंध से वाल्मीकि लव और कुश के गुरु थे? तो उत्तर लिखिएगा उपनयनोपदेशेन। अगला प्रश्न, कुत्र लवकुशयोः पितुः नाम न व्यवह्रियते। कहाँ लव और कुश के पिता का नाम व्यवहार में नहीं लाया जाता था? इसका उत्तर होगा तपोवने। अगला प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। पहला प्रश्न, रामाय कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः कीदृशः आसीत्। राम के लिए कुश और लव को गले लगाने का, कंठाश्लेष गले लगाने का स्पर्श कैसा था? इसका उत्तर होगा रामाय कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः हृदयग्राही आसीत्। राम के लिए कुश और लव को गले लगाने का स्पर्श हृदयग्राही था। अगला प्रश्न, रामः लवकुशौ कुत्र उपवेशयितुं कथयति। राम लव और कुश को कहाँ बिठाने के लिए कहते हैं? इसका उत्तर होगा रामः लवकुशौ सिंहासनम उपवेशयितुं कथयति। सिंहासन पर बैठाने के लिए कहते हैं। अगला प्रश्न, बालभावात् हिमकरः कुत्र विराजते। बाल भाव के कारण चंद्रमा कहाँ विराजमान होता है, कहाँ विराजता है? इसका उत्तर लिखिएगा बाल भावात् हिमकरः पशुपति मस्तके विराजते। बाल भाव के कारण चंद्रमा पशुपति मस्तक पर, पशुपति का अर्थ है भगवान शिव, भगवान शंकर के मस्तक पर विराजमान होता है। अगला प्रश्न, कुश लवयोः वंशस्य कर्ता कः। कुश और लव के वंश का कर्ता कौन है? इसका उत्तर होगा कुश लवयोः वंशस्य कर्ता भगवान सहस्रदीधितिः। सहस्रदीधितिः का अर्थ है सूर्य, कि लव और कुश के वंश का कर्ता भगवान सूर्य हैं। अगला प्रश्न,
कुश लवयोः मातरम वाल्मीकि केन नामना आह्वयति। कुश और लव की माता जी को वाल्मीकि किस नाम से बुलाते थे? इसका उत्तर होगा कुश लवयोः मातरम वाल्मीकि वधू इति नामना आह्वयति। कुश और लव की माता जी को वाल्मीकि वधू इस नाम से बुलाते थे, वधू के नाम से बुलाते थे। अगला प्रश्न, रेखांकितेषु पदेषु विभक्तिम तत्कारणम च उदाहरणानुसारम निर्दिशत। रेखांकित पदों में विभक्ति अर्थात नीचे जो वाक्य हैं उन वाक्यों में जो रेखांकित पद है उस पद में कौन सी विभक्ति लगी है और तत्कारणम च और उसका कारण कि किस कारण से वो विभक्ति लगी है, उदाहरणानुसारम निर्दिशत, उदाहरण के अनुसार आप उसको निर्देश कीजिए, लिखिए। देखिए उदाहरण दिया है कि राजन अलम अति दाक्षिण्येन, तो इसमें रेखांकित है अति दाक्षिण्येन, इसमें तृतीया लगी है और अलम योगे, अलम के कारण तृतीया विभक्ति हुई है। वैसे अलम शब्द के योग में तृतीया एवं चतुर्थी दोनों विभक्ति होती है। मैं थोड़ा यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यदि अलम का अर्थ निषेध हो, मनाही हो, तो वहाँ तृतीया होती है, और यदि अलम का अर्थ पर्याप्त हो तो वहाँ चतुर्थी विभक्ति होती है। देखिए प्रश्न को, रामः लब कुशौ आसनार्धम उपवेशयति, यहाँ रेखांकित है आसनार्धम, तो आसनार्धम में द्वितीया लगी है, देखिए यहाँ द्वितीया लिखे हैं, और कारण है उपवेशयति योगे, उपवेशयति के योग में द्वितीया। अगला प्रश्न, धिंग माम एवं भूतम, अब माम यहाँ रेखांकित है तो माम में द्वितीया विभक्ति है, अस्मत् शब्दरूप द्वितीया एक वचन में होता है माम, तो द्वितीया हो गई, और कारण हो गया धिंग या धिक, जो लिखिएगा योगे। अगला प्रश्न है, अटव्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम, यहाँ सिंहासनम को रेखांकित किया गया है तो सिंहासनम में द्वितीया विभक्ति और कारण हो गया अध्यास्यताम योगे। अगला, अलम अति विस्तरेन, अलम अति विस्तरेन, तो अति विस्तरेन को रेखांकित किया गया है, अति विस्तरेन में तृतीया है और कारण यहाँ फिर से हो गया अलम योगे। उसके बाद है रामम उपसृत्य प्रणम्य च, रामम में द्वितीया है और कारण हो जाएगा उपसृत्य योगे। अगला प्रश्न देखिए, यथा निर्देशम उत्तरत, कि जैसा निर्देश दिया गया है वैसा आप उत्तर दीजिए। जानाम्यहम तस्य नामधेयम, अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, जानाम्यहम तस्य नामधेयम, यह एक वाक्य है, इस वाक्य में कर्तृपद क्या है? कर्तृपद अर्थात कर्ता, जिसे इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। तो यदि ऐसे आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसका संधि विच्छेद कर दीजिए, सारा संदेह दूर हो जाएगा। देखिए जाना मेहम का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो होगा जाना मी जोड़ अहम, तस्य नामधेयम। अब यहाँ कर्ता क्या है? अब तो बहुत आसान हो गया कर्ता को चुनना, कर्ता हो गया अहम। दूसरा प्रश्न, किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था, अस्मात् वाक्यात् हर्षिता इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखत। ये वाक्य है कि किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था। इस वाक्य में या इस वाक्य से हर्षिता इति पदस्य, हर्षिता एक पद है, उस पद का विपरीतार्थक पद इस वाक्य से चुनकर लिखना है। पहले आप ये समझिए हर्षिता का अर्थ क्या होता है। हर्ष मतलब होता है खुशी, तो हर्षित खुश अथवा खुशी, प्रसन्नता, इसका विपरीतार्थक क्या होगा? कुपित होना, क्रोधित होना। तो देखिए यहाँ है कुपिता, उत्तर हो गया कुपिता। अगला है विदूषकः उपसृत्य आज्ञापयतु भवान, अत्र भवान इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। विदूषक नजदीक जाकर कहता है कि आज्ञापयतु भवान, आप आज्ञा दीजिए। यहाँ भवान जो है पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, किसको कह रहा है कि आप आज्ञा दीजिए? राम को कह रहा है, इसलिए होगा रामाय। अगला प्रश्न है
तस्मात् अंक व्यवहितम अध्यास्याताम सिंहासनम अत्र क्रियापदम किम। ये जो वाक्य है इसमें क्रियापद बहुत आसान है, क्रियापद हो जाएगा अध्यास्याताम। अगला प्रश्न, वयसस्तु न किंचित अंतरम अत्र आयुषः इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। यहाँ है वयसः तु न किंचित अंतरम, इसका जब संधि विच्छेद कीजिएगा तो वयसः जोड़ तु। अब प्रश्न कह रहा है कि आयुषः, इसी अर्थ का कौन पद इसमें प्रयुक्त हुआ है, इसका पर्यायवाची पूछ रहा है। तो आयुषः का हो गया वयसः। अगला प्रश्न, अधोलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रति कथयति। नीचे जो वाक्य है इस वाक्य को कौन कह रहा है और किसको कह रहा है। पहला वाक्य, सव्यवधानम न चारित्र्य लोपाय। यह जो वाक्य है यह कह रहे हैं राम। किसको कह रहे हैं, उभव, उन दोनों को। किन दोनों को, देखिए ब्रैकेट में लिख दिया हूं कुशलवौ, तो यहां आप लिख दीजिएगा कुशलवौ, या ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा मैंने दिखाया कि उभव लिख के ब्रैकेट में आप दे दें कुशलवौ। अगला है कि किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था। ये वाक्य जो है यह विदूषक बोल रहा है, तो हो गया विदूषक। किसको कह रहा है, कुशम, कुश को। अगला है जाना म्यहम तस्य नामधेयम। यह वाक्य कुश कह रहा है इसलिए हो गया कुशः। किसको कह रहा है, तो रामम, राम को। अगला है तस्या द्वे नामनी, उनके दो नाम हैं। यह वाक्य लव कह रहा है तो लवः। किसको कह रहा है, विदूषकम। और अंत में है वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम। यह वाक्य राम कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं, विदूषकम, विदूषक को। अगला छठा प्रश्न, मंजुषातः पर्याय द्वयम चित्वा पदानाम समक्षम लिखत। मंजुषा में शब्द दिया है शिवः। शिवः भगवान शंकर को कहते हैं। शिष्टाचार जानते हैं आप। शशि चंद्रमा को कहते हैं। चंद्रशेखर भगवान शंकर को कहते हैं। शिव को सुतः, पुत्र को इदानीम, अब, अभी के अर्थ में अधुना, अब, पुत्र, पुत्र, सूर्य, सूर्य, सदाचार, सदाचार, निशाकर चंद्रमा को कहते हैं, और भानु सूर्य को कहते हैं। तो अब देखिए नीचे जो शब्द है उसके लिए आपको दो दो पर्यायवाची चुनना है। तो पहला है हिमकरः, इसका हो गया शशि और निशाकरः, तीनों का अर्थ हो गया चंद्रमा। हिमकरः, शशि, निशाकरः। संप्रति का हो गया इदानीम और अधुना। समुदाचारः शिष्टाचारः या सदाचारः। पशुपतिः शिवः चंद्रशेखरः। तनयः पुत्रः सुतः। और सहस्र दीधीति सूर्य या भानु। ये दोनों हो गया। अगला प्रश्न में कह रहा है विशेषण विशेष्य पदानि योजयत। विशेषण और विशेष्य दिया हुआ है लेकिन आपको इसको सही ढंग से करना है। जैसे एक उदाहरण में दिया है श्लाघ्या कथा। अब देखिए यहाँ उदात्त रम्य, इधर है समुदाचार, फिर है 2 नंबर में अति दीर्घ स्पर्श, समरूप कुशलवयो हृदयग्राही प्रवास, कुमारयो कुटुंब वृत्तांत। अब इसको सही क्रम में देखिए, दाहिनी ओर लाल रंग से कर दिए हैं। तो उदात्त रम्य इसका समुदाचार मतलब ये सही दिया हुआ था। फिर है अति दीर्घ प्रवास, समरूप कुटुंब वृत्तांत, हृदयग्राही स्पर्श, और कुमारयो ये किसके लिए, तो लवकुशयो या कुशलवयो, कुशलवयो है, तो यही हो गया। इसी का अगला खंड है 7वां नंबर प्रश्न में अधोलिखित पदेषु संधिम कुरुत। नीचे जो पद है उसका संधि करना है। संधि विच्छेद किया हुआ है, संधि करना है। द्वयोः जोड़ अपि हो जाएगा द्वयोरपि। द्वौ जोड़ अपि द्वावपि। कह जोड़ अत्र कोत्र। अनभिज्ञः जोड़ अहम अनभिज्ञो अहम। और इति जोड़ आत्मानम इत्यात्मानम। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न का अगला खंड
कह रहा है अधोलिखित पदेषु विच्छेदम कुरुत। पहले प्रश्न में था संधि करना, अब कह रहा है विच्छेद कीजिए, इसको अलग कीजिए। क्या है? अहमप्येतयोः। अब इसका संधि विच्छेद कीजिए। अहम जोड़ अपि हो गया अहमपि जोड़ एतयोः, अब हो गया अहमप्येतयोः। दूसरा वयो अनुरोधात, तो वयः जोड़ अनुरोधात। गौ नंबर में समानाभिजनौ, समान जोड़ अभिजनौ। और अंत में है खल्वेतत्, खलु जोड़ एतत्। तो बच्चों ये था आज के इस चौथे पाठ का प्रश्नोत्तर कार्य लिखित रूप में। मैंने लिखित रूप में इसलिए प्रस्तुत किया ताकि आपको लिखने में किसी भी तरह की कोई गलती नहीं हो। बहुत सारे बच्चों का स्पेशल रिक्वेस्ट आया था, आग्रह आया था कि लिखित रूप में प्रश्नोत्तर प्रस्तुत करने के लिए। तो अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।